आज हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। स्फीयर के सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्फीयर की जो है हम बात करेंगे किसके, सरफेस एरिया की। तो जो स्फीयर होता है वो समझ लीजिए बॉल होता है, बॉल, गेंद, ठीक है, गेंद है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए भाई ये कर्व सरफेस है, इसका सरफेस एरिया निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसी के डायमीटर के लेंथ के बराबर जो है एक हाइट का क्या ले लेते हैं, सिलेंडर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस स्फीयर को दो पार्टों में बराबर में डिवाइड करते हैं, सेमी स्फीयर, ठीक है। तो सेमी स्फीयर बन जाता है, ठीक है। सेमी स्फीयर फिर क्या करते हैं, इस पे ऊन की डोरी लेकर लपेटते हैं और इस पर भी लपेटते हैं। तो इसका जो, इसकी जो लेंथ आती है वो इसके जो इस पर ऊन लपेटा है उसकी लेंथ की क्या होती है, आधी होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये होगा, ठीक। अब ये हो गया हाफ। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, अगर ये हाइट h है, h और या इसकी हाइट के बराबर है, तो ये अगर रेडियस r होगी तो ये 2r, तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2r, ठीक है। तो इसका होता है 2 पाई r h, ये होता है, ठीक है। ये होता है तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पे पाई r बचा, h की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2r इंटू 2r, तो ये हो गया टू पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर किसका, सेमी स्फीयर का। तो सेमी स्फीयर, दो सेमी स्फीयर मिला देंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया, ये किसका आ गया, स्फीयर का। क्या आ गया, स्फीयर का सरफेस एरिया। ये आप लोग जो है ये घर पर करके देखिएगा। एक बॉल प्लास्टिक की लेकर उसको काटिए, उसके बाद उसकी टिप पर गम लगाकर उस पर ऊन लपेटना शुरू करिए। इसी तरीके से ऐसा स्फीयर बनाइए, कागज का रोल करके ऐसा स्फीयर, वो सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट इसके बराबर हो 2r के बराबर, मतलब डायमीटर के बराबर हो, किसके, स्फीयर के डायमीटर के बराबर हो, बॉल के डायमीटर के बराबर हो, ठीक है। उस पर ऊन लपेटेंगे तो चेक करेंगे तो देखेंगे क्या होगा कि इसकी जो लेंथ आएगी, ऊन लपेट के फिर खोल लेंगे तो इसकी जो लेंथ आएगी वो इसकी लेंथ के हाफ होगी, इस पर जो ऊन लपेटा था उसकी लेंथ के हाफ होगी। तो ये हम लोग घर पे प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं। तो ये स्फीयर का क्या हो गया, सरफेस एरिया स्फीयर का हो गया। अब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। जब हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं तब भी यही करते हैं कि ये जो स्फीयर था हम लोगों के पास, स्फीयर ऐसा, जिस स्फीयर इसकी रेडियस r है, तो हम ऐसा सिलेंडर लेंगे, ऐसा ड्रम लेंगे जिसकी जो है हाइट क्या हो 2r हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये स्फीयर उठा के इसके अंदर डुबोएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम डुबोएंगे तो क्या होता है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 2/3 पानी बाहर निकल जाता है, 2/3 पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। किसके, इसके वॉल्यूम के बराबर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, ये होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, h कितना है 2r। अब ये 2 2 4/3 और पाई आर स्क्वायर और r मिलकर क्या हो जाएगा r³। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये निकल आया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये भी प्रैक्टिकल का काम है, ये भी हम लोग घर पे चेक करके देखेंगे। ऐसे ही
ये जो है ये बॉल जैसे इसमें डुबोते हैं तो इसका 2/3 पानी बाहर आ जाता है, किसके, इसके वॉल्यूम का 2/3 पानी बाहर आ जाता है। तो जो हमको सिलेंडर का वो वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो रख दिया। एच कितना है, एच जो इसकी हाइट है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, 2r की वैल्यू रख दी। उसके बाद 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 4/3 आ गया, नंबर एक साथ आ गए। फिर उसके बाद कांस्टेंट आ गया, जो पाई था वो आ गया पाई, फिर आर स्क्वायर और आर मिलकर आर क्यूब हो गया। ये फार्मूला ड्राइव हो गया हम लोगों का। अब इस पे जैसे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर whose radius is 7। ठीक, ये 7 है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर हो गया कितना, 4πr स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, क्योंकि इसकी रेडियस 7 है, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 22/7, वरना 3.14 रखते। ठीक है, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 8 ज़ा 56 का 6 कैरी है, 5 7 8 ज़ा 56, 56 और 5 कितना होगा, 56 और 5 और 60 और 61, ये आ गया इतना स्क्वायर यूनिट। किस में था, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर अगर ले लें तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर आप क्या, जैसे वॉल्यूम पर कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन हो सकता है उसका कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3। अच्छा, पाई की वैल्यू फिर 22/7 रखेंगे। 7 इसलिए रखेंगे क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर क्यूब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, आर क्यूब का मतलब क्या होता है कि आर को 3 बार लिखना है, ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से भी नहीं होगा तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, और ये 7 7 सा 49/3, अब ये 88/49, 9 8 सा 9 8 सा 71, नहीं 9 8 सा 71, नॉट 71 का 1 कैरी आया 7, 9 8 सा 71, 71 और 7 78। $88/49, 72 आएगा। 9 8 72 का 2 कैरी आया 7, 9 8 72, 72 और 7 79, और ये 29 हो गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 था या 4 8 था और 32 आएगा। 4 8 था 32 का 2 कैरी आया 3, 4 8 था 32
और 3 32 और 3 35। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 9 और 2 11 का 1, कैरी आया 1 5 7 और 8 8 2 10 और 3 13 13 का 3 और कैरी आया 1 3 और 1 4 4321 4312 है 4312। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 से डिवाइड, अब ये 3 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं, करके देखते हैं। 3 1 जा 3 कैरी आया 1 हो गया 13, 3 4 जा 12 कैरी आया 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और बचा 2 22, 3 7 जा 21, डेसिमल लगाया 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा उसका वॉल्यूम। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे इसके।